Hello friends, chapter number 6 discusses population. This part is about the characteristics and silent features of population, and we will be discussing what are the characteristics and silent features of population of Brazil and India. आज हम इस चैप्टर में ब्राज़ील और इंडिया के पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे. As we know, these features help us to compare these countries as well as to study the social and cultural backgrounds of these countries, Brazil and India. ब्राज़ील और इंडिया के सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड्स की स्टडी करने की हम प्रयास करेंगे. यहाँ पर दोनों कंट्री के बीच का साइलेंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसको कंपैरेटिवली स्टडी करने की कोशिश करेंगे. As we know, these features help us to compare these countries as well as to study the social and cultural backgrounds of these countries, Brazil and India. For studying these things, we will take the help of graphs given in your textbook. So this is from the page number 41 of your textbook, Age and Sex Pyramid. The upper graph is for Brazil, the lower graph is for India. ऊपर का ग्राफ ब्राज़ील का है और नीचे का ग्राफ जो है वो इंडिया के लिए लिया है. These two graphs are different. ये दोनों ग्राफ बड़े ही अलग है from those graphs that you have studied. यानी इसके पहले हमने जो भी ग्राफ्स की स्टडी किया है उनसे ये दोनों ग्राफ अलग है. You will find these graphs are actually bar graphs. आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ जो है ये बार ग्राफ्स है. यूजुअली बार्स आर वर्टिकल. हम साधारणतः देखते हैं कि बार्स ये वर्टिकल होते हैं यानी खड़े होते हैं. बट इन दिस ग्राफ्स, इन ग्राफ्स में बार्स आर हॉरिजॉन्टल. बार से हॉरिजॉन्टल है, आड़े है. एंड द ग्राफ्स आर इन टू कलर्स. ग्राफ्स भी दो कलर में दिया है. द ब्लू कलर शोज नंबर ऑफ मेल्स whereas the red color shows number of females, and these graphs give you sex wise distribution of population. Another thing is that each of these graphs represent a typical age group. This graph looks different. Yes, this graph shows age and sex of population. It is also known as population pyramid. इसे population pyramid भी कहा जाता है. What is its use? इसका use क्या है? It is used to study the age and sex related aspects of a region's population. किसी भी प्रदेश के जनसंख्या के मतलब ये जो ग्राफ है ये एज और सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट की स्टडी करता है किसी भी प्रदेश की जनसंख्या का. Does that mean that we can know the number or percentage of various age groups of males and females in our country? इसका मतलब यह है कि हम जान सकते हैं किसी भी हमारे देश के मतलब वेरियस एज ग्रुप्स के मेल्स और फीमेल्स जो है उनके नंबर और परसेंटेज हम इस ग्राफ के माध्यम से जान सकते हैं क्या? Yes, of course. This helps us to know the proportion of children, youth and the old people in our country. ये जो ग्राफ है ये हमें मदद करता है इस बात को जानने के लिए, मतलब प्रपोर्शन को जानने के लिए. प्रपोर्शन किसका? प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रेन, यानी बच्चे जो है वो कितने प्रपोर्शन में अपने देश में है, यूथ कितने प्रपोर्शन में है, ओल्ड पीपल कितने प्रपोर्शन में. इस सारी बातें जानने के लिए ये जो ग्राफ है हमें मदद करता है. इन दिस पिरामिड, as it is also known population pyramid,
सो इन दिस पिरामिड, इस पिरामिड में वी कैन सी दैट, हम देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ यंग पीपल इज मोर इन बोथ द कंट्रीज। दोनों भी देशों में, ब्राज़ील और इंडिया में, नंबर ऑफ यंग पीपल इज मोर, बट द प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रेन, लेकिन बच्चों का प्रपोर्शन जो है इज मोर इन इंडिया, इंडिया में ज़्यादा है। वाइल प्रपोर्शन ऑफ पीपल इन द एज ग्रुप देन अबाउ 80 ईयर्स, 80 ईयर्स से ऊपर के एज ग्रुप के लोगों का प्रपोर्शन जो है इंडिया में इज मोर इन ब्राज़ील। नाउ वी विल टेक द ग्राफ of Brazil age and sex pyramid for study. Now look at these shapes. You will find that shapes age and sex pyramid of Brazil is narrow at the bottom. Bottom में ब्राज़ील का जो ग्राफ दिखाई दे रहा है उसमें एज एंड सेक्स पिरामिड में इट इज नैरो एट द बॉटम. There is a bulge and it expands in the middle. मिडल में एक्सपांड हुआ है ग्राफ, नीचे में छोटा है, मिडल में एक्सपांड हो गया है एंड इट टैपर्स अप, सो ऊपर में थोड़ा टैपर होते जा रहा है. सो द नंबर ऑफ यंग पॉपुलेशन और द नंबर ऑफ पीपल हु आर बिलो द एज ग्रुप ऑफ 9 साल के एज ग्रुप से नीचे वाले लोग जो है इज लेस इन केस ऑफ ब्राजील एंड मैक्सिमम पॉपुलेशन इज इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 44. ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो 15 से 44 वर्ष के भीतर की है, द एज ग्रुप ऑफ 15 to 44. सो द वर्किंग पॉपुलेशन इन केस ऑफ ब्राजील इज मोर. ब्राज़ील की बात अगर हम करते हैं, when we study this graph of Brazil, so we have come to know about the working population. काम करने वाली जनसंख्या जो है, वर्किंग पॉपुलेशन इन केस ऑफ ब्राज़ील इज मोर, वो ज़्यादा है. नाउ लुक एट द एज एंड सेक्स पिरामिड ऑफ इंडिया. अभी हम इंडिया के एज और सेक्स पिरामिड को देख रहे हैं, इस ग्राफ को देख रहे हैं. We will find that the base of Indian age and sex pyramid is as broad as that of the young population. यानी इंडिया के इस ग्राफ में, एज एंड सेक्स पिरामिड के ग्राफ में, इट इज एज ब्रॉड एज दैट ऑफ द यंग पॉपुलेशन. ये बड़ा है. दैट इज टू से द बर्थ रेट इन इंडिया. इससे ये कहा जा सकता है कि इंडिया में बर्थ रेट जो है, द बर्थ रेट इन इंडिया इज प्रीटी हाई, बहुत ज़्यादा है. एंड देयरफॉर द नंबर ऑफ पीपल बिलो एज ग्रुप ऑफ 10 साल के नीचे के एज ग्रुप के लोग जो है, द नंबर ऑफ पीपल बिलो द एज ग्रुप ऑफ 10 इज सिमिलर टू दैट ऑफ नंबर ऑफ पीपल बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 20. यानी 10 साल से 20 साल के एज ग्रुप के लोगों के और 10 साल के नीचे के एज ग्रुप के लोगों का जो मतलब सिस्टम है, ये जो नंबर है वो सिमिलर है. नाउ वंस अगेन द नंबर ऑफ पीपल बिलो द एज ग्रुप ऑफ 10 इज सिमिलर टू दैट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 20. एंड देन द पिरामिड टैपर्स अप. बाद में ये जो ग्राफ का पिरामिड है ये टैपर्स होते जाता है ऊपर की ओर. नाउ दिस टू शेप्स स्पीक अबाउट द फ्यूचर ऑफ पॉपुलेशन. ये दोनों शेप जो है ये हमको फ्यूचर बताता है, पॉपुलेशन का भविष्य. इंडिया हैज टू बियर द बर्डन ऑफ लोअर एज ग्रुप और नॉन वर्किंग पॉपुलेशन. इंडिया के ऊपर एक बर्डन है लोअर एज ग्रुप और नॉन वर्किंग पॉपुलेशन का, ये बर्डन इंडिया के ऊपर ज़्यादा है. एंड द इंडियन पॉपुलेशन इज गोइंग टू ग्रो. भारतीय जनसंख्या जो है ये बढ़ते जा रही है.
it is going to grow at a larger rate rather than that of Brazil. ब्राज़ील के कंपैरिजन में इंडियन पॉपुलेशन जो है ये बढ़ते जा रही है, एंड ब्राज़ील हैज़ मोर पॉपुलेशन इन द वर्किंग ग्रुप में अगर सोचा जाए तो ब्राज़ील में ज़्यादा पॉपुलेशन वर्किंग ग्रुप में आती है. सो दिस हेल्प्स द इकोनॉमी ऑफ ब्राज़ील. इससे ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था में मदद होती है टू ग्रो फास्टर देन दैट ऑफ इंडिया. एंड इंडिया के इकोनॉमी से ब्राज़ील के इकोनॉमी में वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से ग्रोथ हो रही है, इससे हम ये बोल सकते हैं.